दोस्तों, संसार में ऐसी कई बार घटनाएं घटित हुई है जब लोगों ने साक्षात नाग देवता के दर्शन किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने 5 फन वाले नाग को देखा है। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है। उस समय हमारी धरती पर नागों का अस्तित्व था। वो इतने भयंकर थे कि बड़े बड़े जानवरों को आसानी से निगल लेते थे। लेकिन क्या आज के समय में भी इतने विशाल नाग मौजूद हैं? आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब एक शख्स को बचाने के लिए साक्षात शेष नाग चले आए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये घटना है आज से 5 साल पहले की। महाराष्ट्र में रहने वाले आशीष शिंदे कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और देवों के देव महादेव के परम भक्त थे। वो नित्य महादेव की पूजा करते थे। महादेव की कृपा से आशीष जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक बार आशीष जी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर विश्वास और भी ज्यादा दृढ़ हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। आज भी जब आशीष उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आशीष के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार आशीष की इलेक्शन में ड्यूटी लगी, इसीलिए उन्हें दूसरे गांव जाना था। इलेक्शन की ड्यूटी के कारण उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया जाता था, इसीलिए वो रात के समय ही अपनी बाइक से ड्यूटी को निकल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर गाड़ियां कम ही चलती थी। अकेले जंगल के रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ जाते थे। रास्ता ज्यादा अच्छा नहीं था, कई जगह पर गड्ढे भी थे। आशीष जी को गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी आशीष महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उस रास्ते में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और सफर 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में कई गांव भी आए। वहां पर रुककर आशीष ने चाय भी पी और ऐसे ही रुक रुक कर वो आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक गाड़ी चलाने के बाद आशीष को अचानक कुछ जोर की आवाज सुनाई दी। यह आवाज झाड़ियों की थी। आशीष अचानक गाड़ी से उतरे, ये देखने के लिए कि उस झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने फिर देखा कि क्या है। उसे लगा कि कोई भैंस या बड़ा जानवर है जो झाड़ियों में घूम रहा होगा, लेकिन अचानक फिर से बहुत जोर की आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आ रही थी, मानो जैसे कि कोई बहुत ही लंबी चीज हो। आशीष को लगा कि जंगल में लोग हैं और कुछ रस्सी का काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ था, इतना बड़ा कि शायद आशीष ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। झाड़ियों की आवाज बहुत ही ज्यादा थी, मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। आशीष थोड़े आगे गए और उसने टॉर्च को ऑन कर झाड़ियों में देखा तो वहाँ पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी कोई चीज नजर आ रही थी जो हिल भी रही थी। आशीष के तो पसीने ही छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी आशीष ने उस पर नजर घुमाई तो उसके होश ही उड़ गए। उसने बहुत ही विशालकाय नाग देखा और उसे देखते ही आशीष के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा था और ना ही उसने इतने बड़े सांप के बारे में कभी सुना था। उसे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। सांप के फुफकारने की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि आशीष के तो डर के मारे होश उड़ गए और आशीष के मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना शुरू किया। कुछ देर तो महादेव का जाप किया, फिर उसे झाड़ियों से आवाज आई जैसे कि वो नाग जा रहा हो। जब आशीष ने आंखें खोलकर देखा तो उसने देखा कि वो नाग वहां से जा रहा है। पता नहीं वो नाग वहां पर कहां से आया था या फिर ये सिर्फ आशीष का भ्रम था। इतना बड़ा नाग था तो आखिर दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया, या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है, कभी कभार ही रात के समय बाहर आता है।
तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे विशालकाय नाग के दर्शन किए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।